Hello everyone. Today in this video we will discuss chapter 6 for class 6 from Honeysuckle book, Who I Am. First of all, we will discuss the introduction of this chapter. This lesson speaks about diversity. यह lesson हमें विभिन्नताओं के बारे में बताता है. It tells that everyone has something special in him or her. यह हमें बताता है कि हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है. Everyone is unique in their own way. हर कोई अपने आप में खास है. There are 6 different people whose uniqueness has been shared in this lesson. 6 अलग अलग तरह के लोग हैं जिनके अनोखेपन को इस लेसन में, इस चैप्टर में शेयर किया गया है. पहली कौन है? राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. राधा कहती है मेरी पसंदीदा एक्टिविटी पेड़ पर चढ़ना है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री. हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक आम का पेड़ है. विच आई लव टू गो अप. जिस पर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट. उसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई है. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. इसलिए पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस. मैं आसानी से बैठ सकती हूँ, आराम से बैठ सकती हूँ पेड़ की उन शाखाओं के बीच में जो 2 डालियों में बटी होती है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी मम्मी मुझे बताती है लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना अच्छा नहीं होता. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. लेकिन एक दोपहर को वो खुद भी पेड़ पर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर. और हम दोनों वहाँ बैठ गए. टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. हमने बातें की और कच्चे आम खाए. वैन आई एम हाई अप इन द ट्री. जब मैं पेड़ पर ऊपर होती हूँ, ऊंचाई पर, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. मैं महसूस कर सकती हूँ कि मैं पूरे संसार पर शासन कर सकती हूँ. दूसरा है नासिर. वैन आई ग्रो अप. नासिर कहता है वैन आई ग्रो अप. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. सीड कहते हैं बीज को, कलेक्टर कहते हैं इकट्ठा करने वाला. तो नासिर कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. वी हैव कॉटन फील्ड्स in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. हमारा जो कॉटन का खेत है, हमारा जो कपास का खेत है हमारे गांव में, हर साल मेरे पिताजी, मेरे फादर उन खेतों में नए पौधे कपास के उगाने के लिए नए बीज खरीदते हैं और उस पर काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो. मेरे दादाजी मुझे बताते हैं बहुत सालों पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओवन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स. ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर हम इकट्ठा कर लिया करते थे बीजों को अपने ही पौधों से और उनको अगले साल नए पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क. सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. लेकिन अब कोई ऐसा नहीं करता है और हर साल फसल को
उगाने के लिए नए बीज खरीदता है और काफ़ी सारा पैसा खर्च करता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं चाहता हूँ ये खोजना कि वो ऐसा ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स so that we can use them again and not spend money every year। इसलिए मैं चाहता हूँ ये सीखना कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे कि हमें दोबारा से जो है बीज खरीदना ना पड़े और हमारा पैसा खर्च ना हो, हर साल हमारा पैसा खर्च ना हो। रोहित क्या कहता है, देखिएगा। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल। यदि मेरे पास काफ़ी सारा पैसा हुआ तो मैं खूब यात्रा करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मैं देखना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के माउंटेन को, क्योंकि वो मैगजीन में तस्वीरों में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आई विश आई कुड सैल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। मैं नौका विहार करना चाहता हूँ अमेजोन रिवर में, साउथ अमेरिका की जो अमेजोन रिवर है उसमें नहाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और मैं रहना चाहता हूँ लक्षद्वीप के बीचेस पर और गोता लगाना चाहता हूँ, मतलब जहाज को चलाना चाहता हूँ गोता लगाते हुए समुद्र में, और कोरल को देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too। मैं चाहता हूँ, मैं सपोज करता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं कोणार्क मंदिर जाऊँगा उड़ीसा में, और बीजिंग जो पुराना शहर है चाइना का, पुराना शहर चाइना का बीजिंग, उसको देखूँगा, और मिस्र के जो पिरामिड है उनको भी। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन मैं वास्तव में जो है इन्जॉय करना चाहता हूँ प्रकृति का, न कि इनका जो पुरानी बिल्डिंग है केवल उनको ही देखना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूँगा, प्रकृति को इन्जॉय करूँगा जगह जगह पर घूमकर। नेक्स्ट है सरबजीत। वॉट मैक्स मी very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं जब मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it। एक उदाहरण देता हूँ मैं। मुझे तब गुस्सा आता है जब मैं अपने टीचर से बोलता हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि ने मेरी किताब ले ली और वो वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया बल्कि मेरे छोटे भाई ने शुरू किया। और इफ़ आई टेल माई टीचर that I really did study for the test even if I have got bad marks। और जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ मैंने वास्तव में पढ़ाई की लेकिन फिर भी मैं जो है अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, मैंने जो है बैड मार्क्स प्राप्त किए फिर भी टेस्ट में, they all look at me as if they think I am telling lies। वे मुझे ऐसे देखते हैं, वे सोचते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, वो मुझे गुस्से से देखते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट to 10 so that I don't show that I am angry।
कभी कभी मैं क्या करता हूँ, नीचे अपने जूतों को देखने लगता हूँ और 10 तक गिनना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं उनको ना दिखा पाऊँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा हूँ। डोलमा। डोलमा क्या कहती है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं बनना चाहती हूँ भारत की प्रधानमंत्री। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। वैन आई से दैट, जब मैं ऐसा कहती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी, हर कोई मेरी क्लास में मुझसे पूछता है वॉट टू डू वैन दे हैव अ प्रॉब्लम, जब भी किसी को कोई समस्या होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी वैन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और मेरे जो अध्यापक हैं वो हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं जब भी स्कूल में किसी भी काम को करने की ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं हर किसी के लिए हर चीज़ों को बेहतर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ हॉस्पिटल अच्छे हो, रोड अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो और स्कूल अच्छे हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, मैं चाहती हूँ कि भारत में अच्छे वैज्ञानिक हो हु विल इन्वेंट कर्सेस फॉर डिसीज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और वो क्या करें, बीमारियों से बचाव के उपाय खोजे और वो जो स्पेसशिप है उसको मार्स पे भेजे। पीटर देखिए क्या कहता है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरा पसंदीदा दिन सेकेंड संडे होता है हर महीने का। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, क्योंकि उस दिन मेरा जो पूरा परिवार है वो सिनेमा हॉल जाता है फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, मेरे पापा जो टिकट है वो एडवांस में ख़रीद लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, मेरी दादी माँ, मेरे माता पिता और दोनों भाई और मैं टेक द बस देयर, बस लेते हैं और बस से वहाँ जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, इंटरवल में मेरे पिताजी मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अंधेरे में बैठना हॉल में और मूंगफली खाना और मूवी देखना, फिल्म देखना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, बाद में जैसे ही फिल्म ख़त्म होती है हम आइसक्रीम के लिए रुकते हैं, मतलब आइसक्रीम खाते हैं। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड, हर कोई अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम बहुत ज़्यादा लकी महसूस करते हैं। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, जैसे कि हम सब बहुत ही खुशहाल परिवार हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।